मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, गुरुजी हमको अपने घर में मरम्मत और डेंट पेंट करवाना है, उपाय बताएं जिससे काम में दिक्कत ना आए। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, क्योंकि जब भी हम घर में रेनोवेशन करते हैं और बगैर उपाय के करते हैं तो ऐसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं जिनसे लंबे टाइम तक निकल पाना पॉसिबल होता ही नहीं। वो समस्याएं जीवन में फेस करने को मिलती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। बजाय फायदे के नुकसान की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो रेमेडी है जर्नल, ये मैंने अपने कम से कम 50-100 वीडियो में डाल रखी है, सिर्फ जन कल्याण के लिए, कि कोई आम आदमी जो हमारे से नहीं जुड़ सकता किसी कारण से, वो दिक्कत परेशानी का शिकार ना हो। और जो भी बंदा अगर बगैर रेमेडी किए अपने घर में रेनोवेशन का काम कराता है तो इतनी भारी मुसीबत में फंस जाते हैं वो, कि जीवन को जीना नहीं, फिर जीवन को घसीट के चलना पड़ता है कई बार। तो मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो आपको हर चीज की क्लियरिटी होगी। मैं समाज कल्याण के लिए अपने YouTube चैनल पे इतना कुछ मटेरियल डालता हूँ कि एक आम साधारण आदमी अपने जीवन की परेशानियों से निकल पाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। और बगैर उस उपाय के करने से पहले आपको अपने घर में रेनोवेशन की कोई भी मकान में छेड़खानी का काम नहीं करना है, वरना तो आप अपने जीवन में समस्याओं को निमंत्रण खुद देने में आप खुद ही भोगी होगे फिर। और आप ये नोट भी करना, जो भी आपके अगर पड़ोस में, रिश्तेदारी में, यार प्यार में बगैर रेमेडी किए अगर कोई तोड़ा फोड़ी रेनोवेशन का काम अगर करता है तो कितनी भारी मुसीबतें उनको झेलने को पड़ती है। देखो, मैं एक जगह और भी बताया था, मैं एक जगह जा रहा था तो जहां मैं जा रहा था तो वहां कई आदमी बैठे थे। तो उनके घर पे जो उनका मकान बनाने वाला ठेकेदार था वो भी बैठा था। तो जब हमारी बातचीत चल रही थी तो उस दौरान उसके ठेकेदार के पास हमारे वहीं बैठे बैठे कोई एक आदमी आया और ठेकेदार साहब से कहने लग गया, सर हमारी टॉयलेट सीट में बड़ी दिक्कत आ रही है, आप उसको बदली कर दो। तो बोला, आज मैं खाली हूँ तो अभी 2 घंटे बाद मैं आऊंगा और उसको बदली कर दूंगा। वो तो ये बोल के सुनकर वो तो चले गए, लेकिन वो जो ठेकेदार थे, जब हमारी मीटिंग जब कंप्लीट हो ली तो मैंने उस ठेकेदार को एकांत में बुलाया और उससे बोला, भाई आज जब तू इसकी सीट को बदली कर रहा है तो इस सीट के आज से लेके आज अगर आप बदली कर रहे हो और 3 महीने के बीच के पीरियड को मेरे को बताना, क्या इनके घर में क्या कुछ कहानी घटित हुई, क्योंकि उनका नक्शा नहीं था, वरना तुम उनको रेमेडी भी बता देता। तो बोला जी ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। जब उन्होंने वो सीट चेंज की, उसके 1 हफ्ते के बाद में उनका फोन आया कि जी जिनके घर की सीट चेंज हुई थी उनके घर में एक आदमी को पैरालाइज हो गया। और बोला जी सीट चेंज करते ही जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे सारे हाथ पैर दर्द कर रहे थे। सर ये तो हमें एनर्जियों के साथ छेड़खानी करना होता है, इसके बहुत घातक परिणाम होते हैं। एक्सीडेंट, बीमारियां, कोई बहुत बड़ी दिक्कत का, मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपने घर में उस उपाय के करने से पहले कोई भी छेड़खानी मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए। और आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, वो कंप्लीट दे रखा है बहुत सारे वीडियो में। तो आप
इतना कष्ट आप खुद करोगे, ये आपका एक तरह से मैं तो ये कहूँगा, देखो अगर जाने अनजाने हमारे से कोई गलतियां हो जाए तो पुलिस 2 ऑप्शन रखती है, या तो सजा भुगतो या जुर्माना दो। तो ये जो आप उस रेमेडी को तलाश करोगे तो ये आपका एक तरह से जीवन की बुराइयों का जुर्माना भरना है मेरी नज़र में। तो आप उस रेमेडी को तलाश करके करो, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने लिखा दक्षिण दिशा के मकान में रसोई घर पश्चिम दिशा में होना सही होता है, कहाँ होना चाहिए? पूर्व में सीढ़ियाँ हैं और शौचालय भी साथ में हो तो क्या परिणाम हो? देखिए, जब है ही नहीं तो उसके बारे में देखो सर, वास्तु विद्या है सिम्टम बेस्ड विद्या। जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं, यानी जब तक समस्या नहीं तब तक समाधान क्या खोजना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो घर में बताने की कोशिश करता। दक्षिण दिशा के मकान का तो सर देखो, दक्षिण दिशा के मकान में सिर्फ एक ही कमी होती है कि उसको उस घर में बीमारियों का संतुलन ठीक से नहीं रह पाता। बीमारियां उस घर का एक गहना बन जाती है। दक्षिण दिशा के मकान में सिर्फ यही एक कमी होती है, अदरवाइज कोई कमी नहीं होती। एक बीमारियों के ऊपर देखो, याद आया मेरे को सर, जिस घर का NNE, ESE, SSW और WNW अगर ये बिगड़े हुए हैं तो उस घर की बीमारियां तो ठीक होने का मतलब ही नहीं होता। कितने भी उपाय करते रहो आप, उस घर की बीमारियां नहीं जाएंगी। लाख कोशिश कर लो, कितनी दवाई खा लो, एक बार ठीक हो जाओगे फिर आ जाएगी। क्योंकि दवा क्या है? मंगल। वही किसके कारण? राहु के कारण। राहु शनि केतु। तो मंगल की मदद से हम उसको ठीक कर लेंगे लेकिन फिर आ जाएगी। तो ये जोन चेक करने बहुत जरूरी होते हैं। और एक बहुत मेजर पॉइंट होता है, जिस घर से बीमारियां कभी पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। सर 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये इसी सर्कल में होते हैं। अगर जल और अग्नि अगर घर में असंतुलन आ जाए इन दोनों का, तो उस घर से भी बीमारियां जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी कुछ कर लो आप। सर मैं ये 100% फैक्ट बातें कर रहा हूं। जिस घर का जल तत्व और अग्नि तत्व अगर इनबैलेंस है, दूषित है, दोष है, उस घर से बीमारियां नहीं जाएंगी। आप चाहे लाख ताने तो डालियो, दवाइयों का सिलसिला घर पर लगा ही रहेगा, टूटेगा नहीं वो सिलसिला। क्यों? क्योंकि बीमारियों के मेन कारण यही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अगर ये ठीक है तो उस घर में दवा, डॉक्टर के तो वे जानते भी नहीं कि डॉक्टर भी कोई चीज है। लेकिन ये सब हमें हमारे कर्मों के कारण ही मिलते हैं। ये देखो सर, हम इंसान कुछ न कुछ अपने जीवन में अपने पिछले कर्मों का सिलसिला लेकर आते हैं। किसी से लेना है, किसी को देना है। तो ये जो कर्मों का जो सिलसिला है, इसी के तहत ही हमें वो जोन इनबैलेंस मिलते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में वे समस्याएं घटित होती हैं। जैसे अगर किसी के घर का, देखो सर मैंने तो अपने बहुत सारे केसों में देखा है, जिसके घर में जो दोष होगा, और अगर वो नया मकान कहीं बनवा रहा है, ले रहा है, तो उसके घर में उसी जगह पे
वो दिक्कत अपने आप कर लेगा। क्योंकि ये जो एनर्जियां होती है ना, ये सबसे पहले तो ये अपना ठिकाना बनाती हैं। क्योंकि पिछले संस्कार ही तो चलते हैं ना। जैसा जिस बच्चे को सिखाओगे, माँ बाप सिखाते हैं, वैसे ही संस्कार तो बच्चे में चलते हैं ना। ठीक वैसे ही दोनों अगले मकान में मिलेंगे। एक ने मेरे से सवाल करा, सर क्या मैं इंडिया में मेरे मकान में दिक्कत है तो मैं अभी ना बना के, मेरे भाई साहब रह रहे हैं वहां, वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको रोजगार भी मिलेगा और रहने के लिए मकान भी होगा, तो आपका इन समस्याओं से पीछा छूट जाएगा। तो क्या सर ऐसा संभव है? मैं उसको बोला, भाई चाहे इंडिया में रहे, चाहे इंग्लैंड में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, कहीं भी रहो, यही 45 एनर्जियां हैं। वो आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगी, जब तक आप उसकी लाइन को कट ऑफ नहीं कर दोगे। आप कहीं भी जाओगे, आपको मकान ही वही पसंद आएगा, या आपको मकान ही वही मिलेगा जिसके कारण वो समस्या जन्म ले लेगी। तो सर ये जो 45 एनर्जियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें कुदरत सजा भी देती है और इन्हीं के माध्यम से हमें कुदरत आशीर्वाद भी देती है। वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर आप वास्तु को बैलेंस कर लेते हो, इसका मतलब जैसे कोई बीमार आदमी वो दवाई ना खाए तो और बीमारियां और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर बीमार आदमी दवा लेना शुरू कर दे तो बीमारी पर अंकुश तो लगेगा ना। सर सेम ऐसे ही जब आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की राय लेते हो तो वो उसको बैलेंस कर देता है, यानी आपके कर्मों के फ्लो को वो दूसरे में पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, वो अपने ज्ञान के आधार पर। सर यही तो चमत्कार है, यही तो कुदरत है। इसके खेल बड़े निराले हैं। अब जैसे सबका खाने का स्थान यानी मुंह और निकालने का स्थान आमने सामने है हर जीव के, इसका मतलब कुदरत एक पैटर्न पर काम कर रही है ना। सर कुदरत के खेल बड़े अजीब हैं, इसके काम लेने के तरीके बड़े अजीब हैं, इसके आशीर्वाद देने के तरीके बड़े अजीब हैं और इसके सजा देने के तरीके भी बड़े अजीब हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो पश्चिम में किचन, देखो सर ये नक्शे के काम हो जाते हैं ना। वैसे तो मोटा मोटी ये है कि एससी में किचन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो फायर का जोन है। लेकिन उस नक्शे पे काम करके पता चलता है कि इस जगह में किचन कहाँ सबसे अच्छा रहेगा। वो उसका आकार होता है, विकार होता है, वो उस घर के सदस्य के कर्मों में क्या साइकिल चल रहा है, उसके आधार पे ही अगर आप डीप गहराई की बात करो तो उसके आधार पे ही हर चीज का निर्माण कराया जाता है। क्या चीज कहाँ हो, किसका बेडरूम कहाँ हो, किसकी किचन कहाँ हो, किसका टॉयलेट कहाँ हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बोलते हैं ESE, SSW और WNW, ये 3 जोन होते हैं टॉयलेट के लिए। लेकिन ESE में टॉयलेट किसके यहाँ नहीं बनानी चाहिए? जो बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशे करने वाले के यहाँ बना सकते हो आप। कोई बिजनेसमैन हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्चर हो, उनके यहाँ ESE में टॉयलेट कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ESE है मंथन का जोन। तो उनकी जो मंथन की प्रक्रिया है वो डिस्पोज हो जाएगी। तो सर ये बहुत सारी चीजें होती हैं वास्तु में बारीकी से देखने की। तो अगर आप अपना मैप शेयर करते हो तो हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। किसी ने कहा SW में
5x5 में बर्तन धोने की चौकड़ी है जो फर्श लेवल से 4 इंच डाउन है। देखो सर, SW में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और डाउन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तो डाउन वैसे ही वाटर एलिमेंट आ गया, ऊपर से वहां जल तत्व है। सर, हार्ट प्रॉब्लम जन्म ले लेती है, हार्ट संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको वहां से रिमूव करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी दिक्कत को निमंत्रण क्यों देना है बेवजह से। तो इस तरह से तो खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है 1 सितंबर से, यानी इस आने वाली 1 तारीख से नया बैच शुरू कराया जाएगा। जो सीखने के इच्छुक है वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस आने वाली 1 तारीख से नया बैच शुरू किया जाएगा, तो आप एडमिशन ले सकते हो। वास्तु को बहुत गहराई से, कई तरीके से देखना और कई तरीके से ट्रीट करना आपको सिखाया जाता है। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।